2014 से लेकर 2019 तक राज्यसभा में और 2019 से लेकर 2024 तक लोकसभा में आपने एक आवाज खूब सुनी होगी, चीखती हुई, चिल्लाती हुई, विपक्ष पर हमला बोलती हुई एक महिला नेता जिनका नाम स्मृति ईरानी। नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकाल में ये मंत्री रहीं, लेकिन 2024 इनके लिए अच्छा नहीं रहा। 2024 में इनको लगता था कि अमेठी में इनका मुकाबला कांग्रेस के राहुल गांधी से होगा, जिनको इन्होंने 2019 में चुनाव हरा दिया था, लेकिन 2024 के चुनाव में ऐसा कुछ हुआ नहीं। राहुल गांधी रायबरेली चले गए, जहां से उनकी मां सांसद थी, वहां से चुनाव लड़े, और अमेठी में सबको चौंकाते हुए कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को अपना प्रत्याशी बना दिया। स्मृति ईरानी को यह गुमान हो गया था कि किशोरी लाल शर्मा को तो वो चुटकियों में हरा देंगी, किशोरी लाल शर्मा उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये दांव उल्टा पड़ गया। जितने वोटों से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हराया था, उससे दोगुने वोटों से किशोरी लाल शर्मा से वो चुनाव हार गईं। अब जाहिर सी बात है, लोकसभा का चुनाव हार गईं तो नरेंद्र मोदी की सरकार में एंट्री तो मिलने से रही। स्मृति ईरानी को कोई पद नहीं मिला। हाल ही में अलग अलग चुनावी राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए, स्मृति ईरानी को वहां भी जगह नहीं मिली। अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर स्मृति ईरानी का राजनीतिक भविष्य क्या है। स्मृति ईरानी को अब कौन सी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देगी, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने स्मृति ईरानी का विकल्प ढूंढ लिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगने लगा है कि अब स्मृति ईरानी की जगह दूसरे नेताओं को लाना चाहिए। हिंदुस्तान में इस बात पर बहस शुरू हुई कि क्या स्मृति ईरानी को कंगना रनौत ने रिप्लेस कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मंडी से चुनाव जीतकर संसद पहुंची फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत जिस तरह से बयान दे रही थी, उसके बाद यह बहस शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, कंगना रनौत उस रेस में अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस अंदाज में विपक्ष पर हमलावर होती हैं, जिस तरह से वो विपक्ष को घेरती हैं, सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ जाया करती थी, उन स्मृति ईरानी को रिप्लेस करना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है जो नेताओं का रिप्लेसमेंट करना बखूबी जानती है। अब दिल्ली के गलियारों में इस बात की खूब चर्चाएं हो रही हैं कि स्मृति ईरानी की जगह बांसुरी स्वराज ने ले ली है। दोस्तों, बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी हैं और बांसुरी स्वराज इस बार लोकसभा का चुनाव भी जीती हैं, सांसद बन गई हैं। और बांसुरी स्वराज खुद को दिल्ली का एक बड़ा उभरता हुआ नेता मान रही हैं। उनकी मां सुषमा स्वराज केंद्र की सरकारों में भी मंत्री रहीं और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रहीं। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन अब सवाल इसलिए भी खड़े होने शुरू हो गए हैं और ये चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी जगह अपना महिला कार्ड चला है, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी यह सोच रही है कि आतिशी का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी महिला नेता को ही आगे करे। स्मृति ईरानी को लगता था कि दिल्ली की कमान उनको मिल जाएगी, मसलन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दे दी जाए ताकि दिल्ली में स्मृति ईरानी का दखल सीधे बढ़ जाए। क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है दोस्तों, 6 महीने से भी कम वक्त है जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। और आज की तारीख में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके। स्मृति ईरानी को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा करेगी, क्योंकि स्मृति ईरानी भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि वो चुनाव हार गई थी। स्मृति ईरानी को लगता है कि अगर वो दिल्ली का चेहरा बन जाएंगी तो हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो स्मृति ईरानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के पूरे एपिसोड पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने इस्तीफा दिया, आतिशी मुख्यमंत्री बनी, इस हर मोर्चे पर जो एक चेहरा सबसे ज्यादा आक्रामक अंदाज में सामने देखने को मिला, जिसने सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल की सरकार को घेरा, उस चेहरे का नाम भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज है। और बांसुरी स्वराज को कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ग्रीन सिग्नल भी मिलता हुआ दिख रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बांसुरी स्वराज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन सकती हैं। अब दोस्तों, बांसुरी स्वराज अगर चेहरा बन सकती हैं तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है कि फिर स्मृति ईरानी का भविष्य क्या है। क्योंकि स्मृति ईरानी विधानसभा चुनाव किसी प्रदेश में जाकर लड़ें, ऐसा संभव दिखता नहीं। लोकसभा वो कहां से लड़ेंगी, वो 5 साल बाद की बात है। राज्यसभा उनको भेजा जाएगा, इस बात पर डाउट है। कहीं की वो प्रभारी बनाई नहीं गई हैं। टीवी स्क्रीन्स पर भी कम नजर आ रही हैं, आजकल वो बयान नहीं दे रही हैं।
कहीं प्रवक्ता बनकर बैठ नहीं रही हैं, कहीं किसी मुद्दे पर राय नहीं है। यानी स्मृति ईरानी बिल्कुल साइलेंट हो गई हैं। पिछले 3 महीनों में जून, जुलाई, अगस्त और लगभग सितंबर खत्म होने को है। इतने लंबे वक्त में स्मृति ईरानी की चुप्पी दोस्तों कई सवालों को जन्म देती है। क्या स्मृति ईरानी राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चली गई हैं, या भारतीय जनता पार्टी को स्मृति ईरानी की जरूरत नहीं है और स्मृति ईरानी का विकल्प बांसुरी स्वराज के तौर पर बीजेपी ने खोज लिया है? दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।